नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो मोटिवेशन स्टोरी है उसका टाइटल है डोंट जज लाइफ टू सून। डोंट जिसे बोलते मत करो, जज यानी तो मूल्यांकन करना, लाइफ जीवन का टू सून बहुत जल्दी। जीवन का मूल्यांकन जल्दबाजी में ना करें। मूल्यांकन करना यानी हम क्या करते हैं, जीवन में कभी दुख आता है तो लगता है अरे हमारा जीवन बेकार है, पूरा दुख से भरा हुआ, बहुत बेकार जीवन मिला है। थोड़ा सा सुख मिलता है, थोड़े से पैसे वैसे आ गए, बहुत अच्छी लाइफ लगेगी, अब मतलब जिएंगे, बहुत अच्छी लाइफ हमारी रहने वाली है। बहुत जल्दी जज कर लेते हैं लाइफ को कि बहुत अच्छा है, बहुत बुरा है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। वही स्टोरी में सीखने को हम मिलने वाले हैं, है ना। यही सीखने को मिलेगा स्टोरी में, तो लास्ट तक के बने रहें। ग्रामर तो हमेशा की तरह हम यहाँ पे कवर करते ही करते हैं। हर एक स्टोरी में आपको नई नई वोकैबुलरीज मिलती है। कॉपी पेन लेकर बैठ जाए, बहुत ही अच्छी स्टोरी होने वाली है। प्लीज आप लोग लाइक कमेंट जरूर किया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज सेड दैट, ये कहा जाता है कि वॉट एवर हैपन्स, जो कुछ भी होता है इन लाइफ, जीवन में, यानी जीवन में जो कुछ भी होता है, हैपन्स फॉर अ गुड रीजन, एक अच्छे कारण के लिए होता है। ये वजीर और वो जो राजा वाली कहानी नहीं है ना, जिसमें मंत्री का हाथ कट जाता है, वाली कहानी नहीं है। आप स्टोरी देखिए, किसान वाली कहानी बहुत अच्छी है। बट डू वी ऑलवेज बिलीव दैट, लेकिन क्या हम इस पर हमेशा मानते हैं, हम इस पर हमेशा भरोसा करते हैं ऐसा? लेट मी शेयर अ स्टोरी। तो लेट मी पॉजिटिव वर्ब है, लेट यानी मुझे करने दो, लेट मी गो मुझे जाने दो, लेट मी ईट मुझे खाने दो, लेट मी शेयर मुझे बांटने दो या साझा करने दो। तो मुझे कहानी साझा करने दो दैट जो माइट यानी शायद, कर सकता है तो माइट का यूज किया जाता है। हेल्प यू, जो आपकी मदद कर सकता है। अंडरस्टैंड दिस ट्रुथ, इस सच्चाई को, है ना, समझने में मदद करे। तो एक कहानी मैं सुनाता हूं। इन अ डेंस ग्रीन फॉरेस्ट, एक घने हरे जंगल में, वेयर द ट्री सीम टू विस्पर, जहां पेड़ प्रतीत होते थे, टू विस्पर, विस्पर यानी हम बोलते हैं फुसफुसाते हुए, एंसेंट सीक्रेट्स, एंसेंट मतलब प्राचीन रहस्यों को। तो उस जंगल में ऐसा लगता था कि पेड़ क्या कर रहे हैं, प्राचीन रहस्यों को फुसफुसा रहे हैं, वहां पे कुछ कुछ कहानियां सुना रहे हैं ऐसे जंगल में। अ यंग मैन केम रनिंग टू अ सेज, एक युवक लड़का है ना, यंग मैन यानी युवक, दौड़ता हुआ एक ऋषि के पास आया। टीयर्स स्ट्रीम डाउन हिज फेस, उसके चेहरे से आंसू क्या हो रहे थे, बहते थे। एज ही, जब वह फेल गिरा, एट द सेजेस फीट, अपोस्ट्रोफियस यानी सेज के चरणों में, ऐसे जब वो संत के या ऋषि के चरणों में गिरा, उसके आंसू बहने लगे। हिज बॉडी ट्रेमलिंग विथ सॉरो, उसका शरीर ट्रेमलिंग यानी कांप रहा था, विथ सॉरो जिसे हम बोलते दुख से उसका शरीर कांप रहा था। द सेज, संत जो ऋषि थे, काम एज द मॉर्निंग सन, जो सुबह के सूरज की तरह शांत थे। जेंटली पैटेड द यंग मैन शोल्डर, जेंटली यानी धीरे से, पैटेड यानी थपथपाया, यंग मैन शोल्डर, उस युवक के कंधे को थपथपाया। एंड आस्क्ड, और पूछा, व्हाट ट्रबल्स यू, तुम्हें क्या परेशान करता है, माय चाइल्ड, मेरे बच्चे। द यंग मैन, युवक ने, चोकिंग ऑन हिज सोप्स, चोकिंग ऑन हिज सोप, ये क्या होता है, चोक करना यानी जिसे हम बोलते हैं रोकना। सोप्स यानी क्या होता है, जिसे सिसकी लेना, तो अपने सिसकियों को रोकते हुए, क्राइड, चिल्लाया या रोया। आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, मैंने सब कुछ खो दिया है। थीव्स अटैक्ड मी इन द फॉरेस्ट, चोरों ने जंगल में मुझ पर हमला कर दिया। दे स्टोल ऑल माई बिलोंगिंग्स, और उन्होंने मेरे सभी बिलोंगिंग्स यानी क्या होता है, सामग्रियों को, सामान को बिलोंगिंग्स कहा जाता है, चुरा लिया। तो स्टील का सेकेंड नंबर स्टोल, चुरा लिया। एवरीथिंग आई हैड, यानी मेरे पास जो कुछ भी था, तो हैड कुछ चीज था, आई हैड मेरे पास जो कुछ भी था, सब कुछ को चुरा लिया चोर ने। नाउ, अब, आई हैव नथिंग लेफ्ट, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, लेफ्ट यानी बचा हुआ, नथिंग यानी कुछ भी नहीं। नॉट इवन अ वे टू गो बैक होम, यानी घर वापस जाने का एक भी रास्ता भी नहीं बचा है मेरे पास। हाउ कैन दिस बी फेयर, ये सही कैसे हो सकता है, फेयर यानी होता है सही होना,
या न्याय बोल सकते हैं। यह है ना, न्याय कैसे हो सकता है? माई लाइफ इज रूइंड, मेरा जीवन बर्बाद हो चुका। ये रूइन यानी क्या होता है? बर्बाद हो जाना, उसी का रूइंड है, मेरा जीवन बर्बाद हो गया है। द सेज लिसन केयरफुली, ऋषि ने ध्यान से सुना। तो यहां पे टी को नहीं पढ़ेंगे, लिस्टन ऐसे लिसन, सुना, लिसन का सेकंड फॉर्म लिसन होता है। ध्यान से सुना। देन सेड, फिर कहा, विथ ए स्माइल, एक मुस्कान के साथ कहा, डू नॉट वरी, चिंता मत करो। प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे डू नॉट या डज नॉट का यूज किया जाता है। माई सन, मेरे बेटे चिंता मत करो। वॉट एवर हैज हैपन्स, जो कुछ भी हुआ है। हैज हैपन लिखा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, सेकंड भी हैपन होता है, थर्ड भी हैपन होता है। जो कुछ हुआ है, हैपन फॉर अ गुड रीजन, अच्छे के लिए हुआ है, अच्छे कारण के लिए हुआ है। द यंग मैन सॉरो टर्न टू एंगर, अब उस युवक का जो दुख था, टर्न बदल गया टू एंगर, गुस्से में बदल गया। पहले तो दुखी था, अब उनकी बात सुनकर गुस्से में बदल गया उनका दुख। बोले ये क्या बात कर रहे हो, अच्छे के लिए हुआ है। हाउ कैन यू से दैट, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं। दिस इज द वर्स्ट थिंग, ये सबसे बुरी चीज है। वर्स्ट है ना, सबसे खराब को वर्स्ट कहा जाता है, सबसे खराब चीज है। दैट हैज एवर हैपन टू मी, जो मेरे साथ है ना कभी भी हुआ है, सबसे खराब चीज है, उसने कह दिया। यानी कि यह मेरे साथ हुई अब तक सबसे बुरी घटना है, ऐसे बोल सकते हैं। हाउ कैन लूजिंग एवरीथिंग बी गुड फॉर मी, लूजिंग इसे लॉसिंग नहीं पड़ेंगे, लूज, लूज यानी खो देना, गुमा, लूज कहा जाता है। हाउ कैन लूजिंग एवरीथिंग, है ना, हर चीज को खो कैसे, बी गुड फॉर मी यानी मेरे लिए अच्छा कैसे हो सकता है, सब कुछ को खोने के बाद ये मेरे लिए अच्छा कैसे हो सकता है। द सेज रिमेन अनशेकन, अनशेकन यानी कहते हैं, ऐसे तो बोलते हैं अनशेकन यानी वहां से हिले ही नहीं, ऐसे अनशेकन कहा जाता है। यानी हम हिंदी में अविचलित रहे, हिंदी में अविचलित होना, जो बिल्कुल घबराना नहीं, उसे अनशेकन कहा जाता है। ऋषि अविचलित रहे, बिल्कुल विचलित नहीं उसके जवाब से। लेट मी शेयर ए स्टोरी विथ यू, अब अभी तो एक स्टोरी चल रही, स्टोरी के अंदर एक और स्टोरी है। उन्होंने कहा उस युवक से कि मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूं, कहानी बताता हूं, शेयर करता हूं। ही सेड, उन्होंने कहा, अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय पहले, इन ए स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, सराउंडेड बाय रिवर्स, जो नदियों से घिरा हुआ था, देयर लिव्ड अ पुअर फार्मर, एक गरीब किसान रहता था। लिव का सेकंड वर्ड लिव, देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे। विथ हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ, एंड यंग सन, और छोटे बेटे के साथ। अब यंग यानी ऐसे जवान भी होता है, यंग यानी छोटा भी होता है, छोटे बेटे बोल देंगे इसको, छोटे बेटे के साथ रहता था। दे डिडंट हैव मच, उनके पास ज्यादा नहीं था। मच यानी होता ज्यादा, हैव यानी होना, डिडंट पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। जस्ट अ टाइनी हाउस, बस एक छोटा सा घर, टाइनी यानी छोटा, एंड सम ग्रेन स्टोर्ड फॉर द रीजन, और कुछ ग्रेन यानी अनाज, स्टोर्ड फॉर द रीजन, और किसी कारण से कुछ अनाज उसके घर में था, गरीब था तो कुछ अनाज रखा हुआ होगा। 1 year, एक साल, अ टेरिबल फ्लड हिट द विलेज, फ्लड यानी क्या होता है, बाढ़ को फ्लड कहा जाता है। तो कुछ समय पहले क्या हुआ, गांव में भयंकर बाढ़ आई। एक साल एक भयंकर बाढ़ गांव में आई। द रेजिंग वाटर, रेजिंग यानी क्या होता है, जैसे उफनता हो उसे रेजिंग कहा जाता है, जी के साथ आई हो, ई हो, वाई हो तो ज बन जाता है। स्वेप्ट अवे यानी बहा देना, स्वेप्ट अवे का होम्स, प्रचंड पानी ने, उफनते हुए पानी ने घर को बहा दिया। एनिमल्स, जानवरों को बहा दिया। एंड क्रॉप्स, और फसलों को स्वेप्ट अवे बहा दिया, इतना जोरदार बाढ़ था। द फार्मर लॉस्ट एवरीथिंग, किसान ने सब कुछ खो दिया। इंक्लूडिंग द लिटिल फूड दे हैड, इंक्लूडिंग यानी सम्मिलित था, शामिल था। द लिटिल फूड दे हैड, जो उनके पास थोड़ा सा भोजन था ना, उसको भी मिलाकर, तो सम्मिलित करना बोलते हैं, वो भी शामिल था, उसे भी बहा कर ले गया वो बाढ़। ही सैट ऑन द ग्राउंड, वह जमीन पर बैठा। होल्डिंग हिज हेड इन हिज हैंड्स, अपने हाथों से अपने सिर को पकड़कर, सिर पकड़ के बैठ जाते हैं। एंड क्राइड, और चिल्लाया।
हाउ विल वी सर्वाइव नाउ, अब हम जीवित कैसे रहेंगे, विल गागीगे, हम जीवित कैसे रहेंगे, ये फ्यूचर टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दिस इज द एंड ऑफ, दिस इज द एंड फॉर अस, ये हमारा अंत है। देखिए मैंने जो कहा था ना कि हम बहुत जल्दी, कुछ दुर्घटना घटी नहीं, कुछ बुरा हुआ नहीं, बहुत जल्दी हम रिजल्ट निकाले, जज करने लग जाते हैं जीवन को, तो ये भी बोल रहा है ये हमारा अंत है। बट हिज यंग सन, लेकिन उसका छोटा बेटा, फुल ऑफ होप यानी उम्मीद से भरा हुआ, सैड कहा, फादर पिताजी, डोंट वरी चिंता मत करो, वॉट एवर हैपन्स जो कुछ भी होता है, हैपन्स फॉर अ गुड रीजन एक अच्छे कारण के लिए होता है। द फार्मर्स ग्रीफ टर्न इनटू फ्यूरी, फिर वही आ गया, जो किसान का जो दुख था फिर गुस्से में पड़ गया, तो फ्यूरी क्या होता है, फ्यूरियस बोलते हैं ना, उसी से फ्यूरी है, फ्यूरियस बना होता है क्रोध में बदल जाना। तो पिताजी क्या हो गए, को क्रोध में आ गए, गुस्से में आ गए। हाउ डेयर यू से दैट, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसे कहने की। एवरीथिंग वी ओन इज गॉन, ओन यानी जो हमारा था, ओन कहा जाता है, इज गॉन जा चुका है, जो कुछ भी हमारा था चला गया है। देयर इज नथिंग गुड अबाउट दिस, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, उसने कहा इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। इन हिज एंगर, और अपने गुस्से में, द फार्मर पुश्ड हिज सन आउट ऑफ द हाउस, उस किसान ने अपने लड़के को घर से बाहर धकेल दिया, पुश्ड उसका, एंड शाउटेड और चिल्लाया, लीव चले जाओ, यू आर नो लॉन्गर माई सन, देखिए उसने कहा कि जाओ अब तुम मेरे बेटे, अब से तुम मेरे बेटे नहीं हो। हार्ट ब्रोकन एंड क्राइंग, दिल टूटा और रोते हुए, द बॉय लेफ्ट, लड़का चला गया, लीव का लेफ्ट हो जाता है सेकंड फॉर्म। एज द डे पास, जैसे जैसे दिन गुजरे, एंड इवनिंग, और शाम होती गई, एंड इवनिंग केम है, अच्छा शाम हुई ऐसे हो जाएगा, जैसे दिन गुजरा और शाम हुई। द फार्मर बिगेन टू रिग्रेट हिज हार्श वर्ड, द फार्मर किसान को, बिगेन यानी शुरू किया, रिग्रेट यानी पछतावा करना शुरू किया, हिज हार्श वर्ड्स, हार्श, हार्श यानी क्या होता है, कठोर को हार्श कहा जाता है, अपने कठोर शब्दों पर उसे पछतावा हुआ। वॉट हैव आई डन, मैंने क्या कर दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, जहां पे सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया है ना, आई के साथ है, मतलब अभी ही होता तो हैज ही डन, उसने क्या किया है ऐसे हो जाता। उसने कहा कि भाई मैंने क्या कर दिया है, ही थॉट उसने सोचा, बट इट वॉज टू लेट, लेकिन बहुत देरी हो चुकी है। सडनली अचानक से, रेस्क्यू बोट अराइव इन द विलेज, रेस्क्यू यानी था बचाव, बोट यानी नाव, तो एक गांव में एक बचाव नाव आया, जो जान बचाते हैं, टू सेव पीपल, लोगों की जान बचाने के लिए, फ्रॉम द फ्लड, तो अब इसको आप आगे पीछे करके जमा के बढ़िया से बना सकते हो कि अचानक बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए गांव में एक बचाव वाली नौका आई। द फार्मर्स वाइफ स्माइल एंड सेड, किसान की पत्नी मुस्कुराई और कहा, सी देखो, अवर सन वॉज राइट, हमारा बेटा सही था। हेल्प हैज कम, हैज कम, फिर भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि कम का थर्ड फॉर्म भी कम होता है, कम केम कम, तो मदद आ चुकी है, मदद आ गई है ऐसे हो जाएगा। बट द फार्मर वॉजंट कन्विंस्ड, कन्विंस्ड मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं यकीन करना, लेकिन किसान को यकीन नहीं हुआ, मानना, यकीन करना। हाउ कैन यू से दैट, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। वी हैव लॉस्ट एवरीथिंग, ये फिर वही है, उसका निगेटिव सेंटेंस है, वी हैव लॉस्ट, हमने खो दिया है सब कुछ। आवर होम, आवर फूड, इवन अ प्रेशियस बंडल ऑफ मेमोरीज, हमारा घर, हमारा भोजन, यहां तक के बंडल ऑफ मेमोरीज मतलब क्या होता है, जो यादों का एक पिटारा होता है ना, वो भी, जिसे हम बोलते कीमती, उसे प्रेशियस कहा जाता है, वो भी हमने खो दिया, यादों का एक अनमोल पिटारा भी, बंडल भी हमने खो दिया। वॉट गुड कैन कम फ्रॉम दिस, इससे और क्या हो सकता है। डेज टर्न इनटू वीक्स, दिन सप्ताह में बदले, यानी दिन बीतते गए, सप्ताह। एंड द फार्मर एंड हिज वाइफ स्ट्रगल टू सर्वाइव, और उसका, और किसान और उसकी पत्नी जीने के लिए कोशिश किया उन्होंने, स्ट्रगल लेना होता है भाई, संघर्ष करना। वन डे, एक दिन, हिज वाइफ सजेस्टेड,
उसकी पत्नी ने सलाह दी, वाई डोंट यू गो टू द सिटी, आप शहर क्यों नहीं जाते, एंड फाइंड वर्क, और काम क्यों नहीं ढूंढते, मे बी शायद, वी कैन स्टार्ट ओवर, हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। द फार्मर अग्रीड, और किसान राजी हो गया। ही वॉक फॉर डेज इन सर्च ऑफ वर्क, और वो दिन भर काम की तलाश में, कई दिनों तक काम की तलाश में रहा। मैनी डोर्स वर क्लोज्ड ऑन हिम, बहुत सारे दरवाजे उसके लिए बंद हो गए, यानी कोई भी उसको काम देना नहीं चाहता था, बंद कर दिए। एंड ही बिगेन टू लूज होप, और उसने, यहां पर भी लूज पढ़ेंगे, लॉस नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, लूज होप यानी उम्मीद खो देना, उम्मीद छोड़ना शुरू किया, और वो उम्मीद खोने लगा, आशा खोने लगा। जस्ट ठीक व्हेन ही वॉज अबाउट टू गिव अप, जब वो अबाउट टू यानी करने ही वाला था, तो अबाउट टू का यूज किया जाता है। अबाउट टू गिव अप यानी हार मानने ही वाला था, तो गिव अप यानी होता है हार मान जाना। ही मेट अ काइंड मर्चेंट, वह एक दयालु व्यापारी से मिला, मीट का सेकंड मेट, हु ऑफर्ड, जिसने पेश किया, ऑफर यानी किसी चीज को प्रस्तुत करना, पेश करना, हु यानी जो भी होता है, कौन भी होता है, हिम यानी उसे, अ जॉब एक काम पेश किया, एंड इवन अ प्लेस टू स्टे, और यहां तक के रहने के लिए जगह भी दिया, है ना, कई बार होता है भगवान भेजते, वही वाली बात है। तो उसने नौकरी की पेशकश की और रहने के लिए जगह भी दी। ईयर्स पास, साल बीत गए, एंड द फार्मर वर्क हार्ड, और किसान ने कड़ी मेहनत की। वन इवनिंग, एक शाम, देयर वॉज अ नॉक एट द डोर, तो दरवाजे पर एक खटखटाहट हुई। तो नॉक के एन एक साथ होता है, तो के साइलेंट होता है, नॉक बस पढ़ेंगे, नॉक ऐसे नहीं पढ़ना। के एन जैसे नाइट होता है, सूरवीर वाला नाइट, के एन IGST, उसे शूरवीर कहा जाता है, नाइट। वैसे ही आपका नो है ना, नो होता है, नी, नाइफ, सब में के एन से शुरुआत होता है, लेकिन के को हम नहीं पढ़ते, साइलेंट होता है। तो दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। व्हेन ही ओपनड इट, और जब उसने उसे खोला, दस्तक भी कहा जाता है ना। ही फ्रोज इन शॉक, फ्रोज यानी जम गया, शॉक यानी झटके से, या बोलते ना सदमा आ जाना, ऐसे उसके आ जाता है। तो जैसे ही उसने दरवाजा खोला, स्तब्ध हो गया। स्टैंडिंग बिफोर हिम, उसके सामने, वॉज यानी था हिज सन, बिफोर यानी होता है सामने को भी बिफोर कहा जाता है, पहले को भी बिफोर कहा जाता है। उसके सामने उसका बेटा था। नाउ अ ग्रोन मैन, ग्रोन मैन यानी क्या होता है, बड़ा, बढ़ गया, उसे ग्रोन कहा जाता है, एक जो अब बड़ा हो गया था। होल्डिंग अ बैग, एक बैग पकड़ा हुआ। एंड आई स्माइल ऑन हिज फेस, और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। फादर, पिताजी, द सन सेड, बेटे ने कहा, इट्स मी, ये मैं हूं। आफ्टर यू सेंड मी अवे, है ना, मुझे दूर भेजने के बाद, सेंड का सेकंड होता है सेंड, ऐसे यूज किया जाता है। तो उसने बताया कि आपके भेजने के बाद, आई वेंट टू द सिटी, मैं शहर गया, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, पास्ट सिंपल टेंस। आई स्ट्रगल एट फर्स्ट, सबसे पहले मैंने बहुत ही क्या किया, स्ट्रगल किया, जिसे हम बोलते हैं कि बहुत ज्यादा मेहनत करना बोल सकते हैं, या बहुत ज्यादा संघर्ष करना, तो मैंने बहुत ज्यादा संघर्ष की। बट देन आई फाउंड वर्क, फिर मुझे काम मिला, फाइंड का फाउंड हो गया। लर्न बिजनेस, व्यापार सीखा। एंड इवेंचुअली, और आखिरकार, उसे इवेंचुअली कहा जाए, अंततः और आखिरकार। बिल्ट, बनाया, बिल्ड का सेकंड में बिल्ट, डी हट के टी हो जाता है। माई ओन कंपनी, और मैंने खुद की कंपनी बना ली। आई हैव कम टू टेक यू, मैं आपको लेने आया हूं। आई हैव, शॉर्ट में आई हैव ऐसे लिखा, और आई हैव होता है, फिर वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल मिल गया। आई हैव कम, मैं आया हूं, टू टेक, ले जाने के लिए, यू, आपको, एंड मदर, मां को, टू लिव विथ मी, मेरे साथ रहने के लिए। लुक, देखो, आई इवन बॉट अ न्यू हाउस, है ना, देखो, मैंने एक नया घर भी खरीद लिया है। द फार्मर कुडंट बिलीव हिज ईयर्स, किसान को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। ही हग्ड हिज सन, उसने अपने बेटे को गले लगाया, तो हग का सेकंड हग। एंड क्राइड टीयर्स ऑफ जॉय, और खुशी के आंसू से वो रोने लगा। हिज सन स्माइल्ड एंड सेड,
उसका बेटा मुस्कुराया और कहा, इफ द फ्लड हैडंट कम, यदि बाढ़ नहीं आती, है ना, यदि बाढ़ नहीं आई होती, इफ यू हैडंट सेंड मी अवे, यदि आपने मुझे दूर नहीं भेजा होता, नन ऑफ दिस वुड हैव हैपन, ऐसे हुआ होता, तो ऐसा नहीं हुआ होता। नाउ वी हैव अ बेटर लाइफ, अब हमारे पास अच्छी जिंदगी है। देखिए बोल रहा है, मान लीजिए बाढ़ नहीं आती तो वही हमारे पास थोड़ा सा अनाज रहता, जो थोड़ा सा खेत था, थोड़ा सा अनाज, वही जीवन जीते रहते। बाढ़ आई, आपने मुझे भेजा, मैंने व्यापार सीखा, आपने कुछ काम किया, आपका भी फायदा हुआ, मेरा भी देखिए इतना बड़ा घर बना लिया, आपको लेने आया हूं। तो उसने ये बताना शुरू कर दिया। द फार्मर लाफ्ड थ्रू हिज टीयर्स, किसान अपने आंसू से हंसा, यानी रोते रोते हंसा। यू आर राइट, तुम सही थे, माई सन, मेरे बेटे। एवरीथिंग डज हैपन्स फॉर अ रीजन, सब कुछ किसी न किसी कारण से होता है, सर सबके पीछे कारण होता है। द सेज फिनिश स्टोरी, ऋषि ने अपनी कहानी समाप्त की। एंड लुक्ड एट द यंग मैन, और युवक की तरफ देखा। डू यू सी, मैंने, है ना, तो उसने पूछा कि देखो मेरे बच्चे, माई चाइल्ड, मेरे बच्चे, तुमने देखा। समटाइम्स, कई बार, लाइफ टेक्स अवे, जीवन ले जाती है, वॉट वी थिंक वी नीड, हम सोचते हैं कि जिसे हमारी जरूरत है, जीवन उनसे हमसे ले जाती है। ओनली टू गिव अस समथिंग इवन बेटर है ना, इवन बेटर है ना, और भी अच्छा, सिर्फ हमें उससे कुछ अच्छा देने के लिए, यानी जीवन हमसे कुछ ले जा रही है ना, इसका मतलब जीवन हमें उससे कुछ और भी अच्छा देना चाहती है। द यंग मैन लिसन क्वाइटली, उस युवक ने लिसन यानी सुना, क्वाइटली यानी चुपचाप सुना। स्टिल अनश्योर, और अभी भी वो अनिश्चित था, यानी यकीन नहीं था। बट आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, लेकिन मैंने सब कुछ खो दिया है। हाउ इज दिस गुड फॉर मी, ये मेरे लिए अच्छा कैसे है। द सेज स्माइल, ऋषि मुस्कुराए। एंड हैंडेड हिम अ स्मॉल शाइनी स्टोन, और उसे एक चमकदार पत्थर दिया। टेक दिस, इसे रख लो। इट्स समथिंग आई फाउंड इन द फॉरेस्ट, ये कुछ ऐसा है जो मुझे जंगल में मिला है। इट माइट हेल्प यू, ये शायद तुम्हारी मदद कर सकता है, तो माइट। द यंग मैन लुक्ड एट द स्टोन, उस लड़के ने उस पत्थर को देखा क्लोजली, यानी एकदम पास से। एंड रियलाइज्ड, और महसूस हुआ, उसे एहसास हुआ। इट वॉज नो ऑर्डिनरी स्टोन, ऑर्डिनरी यानी क्या होता है, साधारण, स्टोन यानी पत्थर। उसने पत्थर को ध्यान से देखा, महसूस किया कि ये कोई साधारण पत्थर नहीं था। इट वॉज ये एक था फिलोसफर स्टोन, फिलोसफर जाने वैसे तो दार्शनिक होता है, लेकिन इसे हम पारस का पत्थर भी कहा जाता है, जिसको आप लोहे में टच करो तो सोना बन जाता है, ऐसे कहानियों में कहा जाता है। मेरे ख्याल से तो ऐसे शायद ही अभी होता हो, है ना। तो उसने कहा ये पारस का पत्थर है। नोन फॉर इट्स इनक्रेडिबल वैल्यू, और ये अपने अविश्वसनीय, है ना, कीमत के लिए जाना जाता है, महत्व के लिए जाना जाता है। हैड यू नॉट लॉस्ट योर बिलोंगिंग्स, यदि तुमने अपने वस्तुओं को नहीं खोया होता, द सेज सेड, है ना, उसने कहा अगर तुमने अपना सामान नहीं खोया होता, यू वुडंट हैव मेट मी, तुम मुझसे नहीं मिले होते। एंड आई वुडंट हैव गिवन यू दिस, और मैं तुम्हें ये नहीं दिया होता। यू कैन सेल इट, तुम इसे बेच सकते हो, इन द सिटी, शहर में, टू रिगेन व्हाट यू लॉस्ट, जो तुमने खोया है वो तुम बेचकर प्राप्त कर सकते हो। द यंग मैन लेफ्ट द फॉरेस्ट, उस लड़के ने जंगल से, वो लड़का जंगल से चला गया। नो लॉन्गर सैड, अब वो दुखी नहीं था, बट फिल्ड विथ होप, लेकिन आशा से भरा हुआ था। एंड अंडरस्टैंडिंग, और वो समझ गया था। कैरिंग द शाइनी स्टोन, उस चमकीला पत्थर को लेकर, दैट की कुड चेंज हिज फेट, वो उसके भाग्य को, कुड यानी सकता था, है ना, जैसे कैन होता है उसके ही पास्ट बोल सकते हैं कुड, तो बहुत सारे यूज है वैसे, कुड यानी सका, सकता था, ऐसे यूज किया जा सकता है ना। तो उसने, युवक जंगल चला गया, अब दुखी नहीं था बल्कि आशा और समझ से भरा हुआ था। वह जो चमकदार पत्थर था, है ना, पत्थर को लेकर अपनी किस्मत बदल सकता था। लाइफ इज फुल ऑफ अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस, जीवन अप्रत्याशित चुनौतियों से भरा हुआ। अनएक्सपेक्टेड मतलब क्या होता है,
हमने कभी एक्सपेक्ट किया ही नहीं है कि ऐसा हो सकता है, ऐसे चैलेंजेस से भरा हुआ है। कल क्या होने वाला हमें पता ही नहीं है, यही तो जीवन है। आपको पता रहेगा कल क्या होने वाला है, नहीं पता है। हाँ भैया, आप बोलोगे सर मैं दोस्त के यहाँ जाना है, ये कोई बात नहीं है भाई, दोस्त के घर जा रहे हैं, ये तो आपकी प्लानिंग है। लाइफ की क्या प्लानिंग है, जीवन की, वो आपको नहीं पता ना कल आपके साथ क्या होना, तो वो किसी को नहीं पता है किसके साथ क्या होने वाला है। एट टाइम्स, कभी कभी, इट मे फील लाइक एवरीथिंग इज फॉलिंग अपार्ट, है ना। कभी कभी क्या होता है, ऐसा लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है, सब कुछ गिर रहा है। बट रिमेंबर एवरी इवेंट, लेकिन याद रखें हर घटना, गुड और बैड, अच्छा या बुरा, इज पार्ट ऑफ लार्जर प्लान। वो एक बड़े से योजना का हिस्सा होता है। जो भी अच्छा बुरा है, बड़ा बहुत बड़ा प्लान है भगवान का, तो उससे जो छोटा बड़ा हिस्सा है ये जो सुख या दुख है, दैट वी मे नॉट इमीडिएटली अंडरस्टैंड, जिसे दैट बहुत सारा मीनिंग होता है, हम तुरंत नहीं समझ सकते। डिफिकल्ट मोमेंट्स ऑफन पेव द वे फॉर ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज। मुश्किल क्षण अक्सर बड़े अवसरों में छिपे होते हैं। एंड हिडन ब्लेसिंग्स, और हिडन ब्लेसिंग्स का मतलब क्या होता है, जो छिपे हुए आशीर्वाद। जस्ट लाइक द फार्मर एंड हिज सन हु फाउंड प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि को प्रॉस्पेरिटी कहा जाता है, आफ्टर इंड्यूरिंग लॉस, जिसे हम बोलते हैं जो जीवन में जो उसका बेटा था, है ना, बिल्कुल किसान के बेटे और किसान की तरह, जिसने समृद्धि पाई हानि प्राप्त करने के बाद भी, नुकसान होने के बाद भी। एंड द सन हु डिस्कवर्ड होप इन डिस्पेयर, डिस्पेयर निराशा को डिस्पेयर कहा जाता है। तो जिसने नुकसान सहने के बाद भी समृद्धि पाई, और बेटे की तरह जो निराशा जो था वो क्या हो गया, आशा में बदल गया। वी मस्ट ट्रस्ट द जर्नी, हमें जर्नी पर भरोसा करना चाहिए। जो अभी यात्रा चल रही है हमारी, उस पर भरोसा करिए। क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, उस पर भरोसा मत रखिए। अभी जो चल रहा है ना, यात्रा पे भरोसा करिए, यात्रा बहुत अच्छा होगा आपके साथ। ये भरोसा रखिए, अभी मत सोचिए क्या रिजल्ट पे भरोसा मत रखिए। पेशेंस, फेथ, धैर्य, भरोसा, एंड रिलायंसेस, है ना, सॉरी रेसिलियंस। रेसिलियंस मतलब क्या होता है, रेसिलियंस का मतलब होता है लचीलापन। आर की टू नेविगेटिंग लाइफ्स हार्डशिप। रेसिलियंस में लचीलापन का मतलब जीवन को आप फ्लेक्सिबल बनाइए कि कभी भी कुछ परिवर्तन आए तो अपने आप को ढाल सको। कठोर मत बनाइए कि जब जीवन में परिस्थिति कुछ वजन पड़े आप पे तो टूट जाओ। लचीला बनिए। लचीला से क्या होता है, कोई रबर में कुछ वजन चीज डालते हैं हम तो फैलते जाता है, टूट नहीं रहा है, फैलते जा रहा है। लेकिन किसी पत्थर में आप, है ना, किसी चीज को रखोगे तो टूट सकता है। अपने आप को हार्ड मत बनाइए, अपने आप को लचीला बनाइए, समय के हिसाब से ढालिए अपने आप को। हार्डशिप, इवन व्हेन थिंग्स सीम पॉसिबल, ठीक है। तो क्या होता है, विश्वास और लचीला महत्वपूर्ण है। जब भी चीजें असंभव लगे, है ना, हार्डशिप जब भी जीवन क्या लगे, असंभव लगे, इम्पॉसिबल, सी मैंने प्रतीत होता हो, होल्ड ऑन, तब क्या करना है, हमें धैर्य रखना है। बिकॉज वॉट फील्स लाइक अ सेटबैक टूडे, हमें जो आज के दिन में क्या लग रहा है, सेटबैक यानी बाधा लग रहा है, रुकावट लग रही है, माइट बी, वो शायद क्या हो सकता है, फाउंडेशन फॉर अ ब्राइटर टुमारो। फाउंडेशन नींव को कहा जाता है, वो एक उज्जवल कल का, यानी हम क्या बोलते हैं, उज्जवल कल का एक नींव हो सकता है। यानी उज्जवल कल का मतलब बहुत अच्छा कल बोल सकते हैं, जिसमें आपके साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, उसकी वो नींव बन सकता है। जो आज हमारे साथ जो बाधा रुकावट आ रही है ना, हो सकता है भगवान हमें इससे हटाना चाहता हो। नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है, आप कुछ नया सोचो, कुछ और करो। कई बार होता है ना, कुछ जॉब नहीं मिलती, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, ये जॉब मिल जाता है यार, सब चीज मैं छोड़ देता, बढ़िया रहता है। नहीं मिली जॉब, भगवान को कोस रहे हैं, मेहनत को कोस रहे हैं, पता चल रहा है उससे अच्छी जॉब मिल गई। बाद में लगता है उस जॉब में रहता तो मैं इस जॉब की तैयारी नहीं करता, जॉब तो मिल गई करके, या टाइम ही नहीं मिल पाता। लेकिन भगवान ने कुछ अच्छा ही सोच के रखा है। एवरीथिंग ट्रूली हैपन्स, हर चीज वास्तव में होता है, फॉर अ रीजन, किसी कारण से होता है कुछ भी चीज। इवन इफ, मानो, वी कांट सी इट राइट अवे, है ना, भले ही, इवन इफ यानी होता है भले ही, वी कांट सी, हम देख नहीं सकते, इट यानी इसे, राइट अवे यानी ठीक अभी, हम इसे तुरंत अभी देख नहीं सकते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन इसके पीछे क्या अच्छाई छुपी है, क्या हमारे साथ अच्छा होने वाला है,
वो हमें अभी नहीं पता चलता है। हो सकता है कुछ महीने, कुछ साल आपको दुख भोगना पड़े, परेशानी उठाना पड़े, आपको लगे कि मेरे साथ बहुत ज्यादा गलत हो गया, हमारा मेरे जीवन है या हमारा जीवन है जो बद से बदतर हो चुका है या हो रहा है। हम वहीं पे हार मान जाते हैं। बहुत से लोग गलत कदम उठा लेते हैं, आपने देखा होगा, कोई लोन में डूबा है, कुछ कुछ है, बहुत ज्यादा परेशानियां हैं। लेकिन ये जो आपको इस चीज से हटाया गया है, आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होता है, कुछ अच्छा कारण होता है। आपको कुछ और अच्छा करने का मौका दिया जाता है, आप उस चीज से डाइवर्ट होते हैं। भाई आप एक ही काम कर रहे हो, उस काम में फायदा ही फायदा हो रहा है, लेकिन छोटा काम है, काम छोटा मतलब कम अर्निंग हो रही है, लेकिन आप आ रहा है, पैसा आ रहा है, उतना ही पैसा आ रहा है, बढ़ नहीं रहा है, उतना ही पैसा आ रहा है, आप कर भी रहे हो, पैसा आ रहा है, भैया छोड़ दूंगा तो क्या होगा। वो काम जिस दिन बेकार होने लग गया, कमाई बंद होने लग गई, आप परेशान हो गए कि अरे भगवान हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, कुछ बुरा होने वाला है, कमाई ही नहीं है इसमें। फिर अचानक से आपको कभी मार्ग मिलता है, कोई आपको अच्छा एडवाइस दे मिल जाता है कहीं से, यहाँ तक कि कुछ आपके माइंड में कुछ नया चीज करने को आता है कि नहीं यार चलो इस चीज से हटा जाए, कुछ और किया जाए, सब्जी उगाया जाए, कपड़ा बेचा जाए, मेहनत किया जाए, जॉब किया जाए, या कुछ कुछ भी अलग कुछ हटके करने की आप कोशिश करते हैं। आपको पता चलता है ये तो उससे भी ज्यादा प्रॉफिटेबल चीज है, उससे भी ज्यादा फायदेमंद चीज है। अगर मैं वही काम करते रहता, जीवन भर वही करते रह जाता मैं, तो थोड़े से भी कभी दुख मिले ना तो बहुत ज्यादा हमको परेशान नहीं होना चाहिए, या थोड़ा से भी सुख मिल गया तो बहुत ज्यादा निश्चिंत नहीं होना चाहिए। अरे पैसा आ रहा है, आप छोड़ो ना, पूरी जिंदगी लाइफ बहुत अच्छी बन गई है, पैसा मिल रहा है, दुकान चल रही है, अब कोई टेंशन नहीं लेना है, कुछ सोच ही नहीं रहो, टेंशन वाली चीज ही नहीं हो, बढ़िया मजा आ रहा है सोच लो। लेकिन जीवन कब बदल जाए, कब आपको नुकसान होना शुरू हो जाए, कब भगवान न करे कहीं दुकान में आग लग गया, चोरी हो गई, कुछ भी ऐसा अप्रिय घटना घट सकती है कि आपका दुकान हो या आपका बिजनेस हो, भगवान न करे शरीर को कुछ हो जाए कि आप काम करने के लायक ना रहो, फिर क्या होगा। इसलिए अच्छा समय भी आता है तो भी उसको अच्छे से यूज कीजिए, कुछ फ्यूचर के लिए सोचते हुए चलिए। बुरा समय आया है, घबराइए नहीं, धैर्य रखिए, अच्छे समय का इंतजार कीजिए, क्योंकि कल हमेशा क्या होने वाला है, अच्छा होने वाला है। आज बुरा है, कल अच्छा होगा, कल बुरा है, फिर परसों अच्छा होगा। तो ये जो चक्र है वो चलता रहता है, जैसे रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात ना, बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। हो सकता है कई बार रात की समय ज्यादा हो, आपको दुख थोड़ा ज्यादा मिला हो, कोई बात नहीं, लेकिन दिन जरूर आएगा। इस विश्वास के साथ यदि आप मेहनत करोगे, आशा रखकर, धैर्य रखते हुए, भगवान पे भरोसा रखते हुए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखते हुए आप काम करोगे, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो मेहनत करते हैं। आप सभी, बहुत से लोग के लाइफ में हुआ भी होगा, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन उन्हें अचीवमेंट नहीं मिल रही है, बोलेंगे सर इसमें क्या अच्छा है, मैंने इतना मेहनत किया, मैंने जॉब के लिए प्रैक्टिस की, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। तो ये आपको बाद में पता चलेगा क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे क्या कारण था, किसी को कुछ नहीं पता कब कहाँ क्या होने वाला है। आपने देखा होगा सिंगर अरिजीत सिंह है, वो हार गए, एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन शो में गए थे, नाम याद नहीं आ रहा है, हार गया उसमें से। सबको लगा ये तो हार गया मतलब इसकी लाइफ खत्म, कुछ भी नहीं बचा है। हारा था वो, आज टॉप का सिंगर है, भारत का है ना, एशिया का बोल सकते हो, सबसे बड़ा सिंगर है, बहुत ज्यादा कमाई होती है, बहुत ज्यादा फेमस है। वहीं नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक दो इंडियन आइडल में जो पहली बार जीते थे, उस समय लगा था कि बस ये जीत गया, मतलब अब तो पैसा ही पैसा, अब कोई नहीं, उनका नाम भी नहीं लेते, एक आध गाना बस गाए, हो गया खत्म। उस समय वो जीते थे, उनको लगा कि लाइफ बहुत बढ़िया है, बहुत सब चीज अच्छा हो गया। अरिजीत सिंह हारा था, वो यदि उस समय ये सोच लेता कि बस मेरी लाइफ खत्म, अब मैं गाना बंद कर दूंगा, क्या वो सक्सेस हो पाते? बिल्कुल भी नहीं। उम्मीद रखी, आशा रखी, मेहनत किया, और उन्होंने ये जो प्रोसेस है जीवन का उसमें जिया। ये रिजल्ट को नहीं देखा, प्रोसेस करते गए, प्रोसेस करते गए, रिजल्ट, प्रोसेस, काम करोगे रिजल्ट अच्छा होगा ही होगा। और जो जीते थे उन्हें ईगो आ गया कि भैया अरे वाह हम तो जीत गए, अब हमारे जैसा कोई नहीं है। कुछ कई लोग को तो नाम भी नहीं पता होगा। तो जो हारे हैं वो आगे बढ़ गए हैं, उस समय जीते थे वो पीछे हो गए। तो ऐसे हमें कभी नहीं करना है, बहुत ज्यादा खुश नहीं होना है, बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना है, हमें न्यूट्रल रहते हुए कार्य करना है। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल, कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है ना उसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ कारण है, ये मानते हुए आप मेहनत करना मत छोड़िए और आपको सफलता जरूर मिलेगी। दुख, अभी दुखी है तो सुख जरूर आएगा आपके जीवन में। ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। यदि थोड़ी भी पसंद आए हो तो प्लीज लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। टेलीग्राम में इसका लिंक मिल जाएगा नीचे, इसका पीडीएफ का दे दूंगा भी,
फिर से एग्जाम ड्यूटी चल रही है हम लोगों की, जो बच्चे पूरक वगैरह जो सप्लीमेंट्री आए हैं उनका एग्जाम चल रहा है, लेकिन मैं बिल्कुल समय निकालूंगा और पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर ही दूंगा। तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। सेकंड चैनल में वीडियो आने वाला है, डाला हूँ 2-4 वीडियो, बट वही समय नहीं दे पाया था, फिर से समय दूंगा। स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस या जो भी नॉर्मल जो बेसिक्स इंग्लिश सीखना है वो चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।